नमस्कार, इंडिया न्यूज चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताओं को बढ़ाते हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि देश में जो मौजूदा आंकड़ा है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है वो ये बताते हैं कि अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि एक राहत की बात ज़रूर यहाँ पर हो सकती है कि अधिकांश लोग, लगभग 95 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी, यानी कि ऐसे लोग जो कि ठीक हुए हैं। इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई है। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 1,45,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा दी। इस वक्त देश में मौजूदा जो केस एक्टिव हैं उनकी संख्या 3 लाख है, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हालात चिंताजनक इस लिहाज से हो जाते हैं क्योंकि हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आपको ये बताएं कि भारत में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, देखिए दूसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्क हैं, हमसे पहले अमेरिका है। लेकिन जिस रफ्तार के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं वो परेशानी का सबब है। हालांकि अभी ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, संतोषजनक बात हो सकती है कि एक वक्त पर जब कोरोना बिल्कुल एज पे था तब नए मामलों की रिपोर्ट होने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब उसमें कमी आई है क्योंकि अब औसतन कम मामले पहले के कंपैरिजन में रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत छोटी नहीं है कि आप और हम इत्मीनान से बैठ जाएं। और इन्हीं आंकड़ों को देखकर हमें और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 11 महीने पहले 30 जनवरी को आज में सबसे पहले केरल में, भारत में लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दरअसल कुछ युवक जो कि चीन के वुहान से आए थे, कुछ स्टूडेंट्स, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। 30 जनवरी को पहला मामला सामने आया था। इसके बाद महीने दर महीने किस तरीके से नए मामले बढ़ते चले गए और एक वक्त पर जो हालात कंट्रोल के बाहर एक तरीके से हो गए थे। लेकिन तमाम तरह के फैसले लिए गए, हमने लॉकडाउन को देखा, अब हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रिकॉशंस लें, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो यही है। आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में 10 जुलाई तक 10 लाख मामले सामने आ चुके थे। इसके बाद 6 अगस्त यानी कि कुछ महीनों के बाद ये आंकड़ा 20 लाख हो गया। इसके बाद देखिए किस तरीके से जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 22 अगस्त को ये आंकड़ा 30 लाख पर जा पहुँचा। 4 सितंबर को ये आंकड़ा 40 लाख हो गया था। 15 सितंबर को 50 लाख, 10 अक्टूबर को 70 लाख, 28 अक्टूबर को 80 लाख, 19 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। भारत में कोरोना से पहली मौत 13 मार्च को हुई थी और इसमें एक 76 साल के व्यक्ति ने जान गंवा दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मौतों का प्रतिशत बढ़ा वो चिंताजनक रहा। लेकिन आपको ये बताएं कि अभी भी हमारे जो हालात है वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड टैली देखेंगे तो अमेरिका, जहां पर मौतों का जो प्रतिशत है वो 18% है, इटली में 5%, ईरान में 4%, यूके में 3.42%, स्पेन में, ब्राज़ील में, फ्रांस में, पाकिस्तान में या फिर रूस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतों का प्रतिशत है। भारत में इनके कंपैरिजन में जो लोग हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है और उनके मरने का जो रेशियो है वो कम है, ये भी एक राहत की बात है। लेकिन अभी भी जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ से जिस तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं ये चिंताओं को बढ़ा देते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर आपको समझने की ज़रूरत है कि कोरोना की जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी का अभी भी आपको ख्याल रखना है, मास्क भी ज़रूर लगाइएगा, साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। वीडियो पर कॉमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।